हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन डे टूर ऑफ मैसूरू। अगर आपके पास में एक दिन का टाइम है और आपको मैसूर के बेस्ट प्लेसेस अगर कवर करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आप मैसूर के बेस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस कवर कर सकते हैं, लग्जरियस पैलेस घूम सकते हैं एंड टेम्पल्स भी कवर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वन डे टूर ऑफ मैसूरू। हम लोग बस से हैदराबाद से मैसूर आ गए थे। उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, हमने अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। तो हमने एक स्कूटी रेंट पे ले लिया था जिसका वन डे का रेंट था लगभग 250 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर हेलमेट। 60 किलोमीटर का के लिमिट होता है, उतना हम एक दिन में चला सकते हैं। एक्स्ट्रा चलाने के उसका कुछ चार्जेस है, वो हमको पे करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले जोसेफ्स कैथेड्रल फिलोमेना श्राइन चर्च है, वहाँ चले गए थे। हमने इसके पास ही होटल भी लिया था। हमारा होटल जस्ट इसके सामने ही था, तो हमने सबसे पहले इसको ही टारगेट किया। हाँ, ये बहुत ही अच्छा चर्च है और इसे देखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लगभग हम लोग 1 घंटे में इसको पूरा कवर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग चर्च एंड यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड में भी है, वहाँ पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही एंशिएंट चर्च है ये, बहुत ही ओल्ड चर्च है। इस बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस पे जो आर्ट वर्क या जो भी बनाया गया है, स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, फोटोजेनिक भी है। ओके, सो चर्च कंप्लीट करने के बाद हम लोग मैसूर पैलेस की ओर निकल पड़े। चर्च से मैसूर पैलेस अप्रॉक्स 3 किलोमीटर्स है और मैसूर में जो राइडर है एंड जो बैक सीट में पैसेंजर रहेगा, दोनों को हेलमेट पहनना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आरटीओ का चालान आ सकता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं रोड के सेंटर्स में। बहुत ही ब्यूटीफुल है, गार्डनिंग है, ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। तो क्या हुआ, हम जाते जाते जो मैसूर पैलेस का जो एंट्री गेट है उसके बैक साइड पे हम लोग चले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद हमने वहाँ के कुछ लोकल से पूछा, तो उन्होंने हमको बोला था कि ये मैसूर पैलेस का जो ओपनिंग टाइम है 1 बजे का है, जो कि रॉन्ग है। मैसूर पैलेस का ओपनिंग टाइम मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक है एंड एंट्री फीस पर पर्सन 150 रुपीज़ है फॉर एडल्ट्स। तो हम लोग पहुंच गए मैसूर पैलेस एंड एंटर कर लिए थे मैसूर पैलेस के अंदर में। और हम देख सकते कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है, अंदर में बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क है एंड इट्स रियली फील लाइक कि ये सही में पैलेस है। ये स्टार्टिंग में तो हमें उतना नहीं लग रहा था, बट जैसे जैसे हम अंदर गए तब इसका जो रियल ब्यूटी है वो हमने देखा। इसका जो आर्ट वर्क है वो देखा कि उस टाइम पे कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे एक पैलेस बनाया गया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिटेलिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाया है, कंप्लीट लाइटिंग्स के साथ में देख सकते हैं यहाँ पे। एंड बहुत ही अच्छा हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे ये इतना ज़्यादा क्राउड पुलर प्लेस है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है एंड फ़ोटो निकालने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि लोग कंटिन्यूसली आना जाना करते रहते हैं। यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग अंदर गए तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे दिख रहा था स्ट्रक्चर एंड जो कलर्स है एकदम वीडियो में तो उतना नहीं दिख रहा है, बट लाइक जो रियल ब्यूटी जो हम अपने आँखों से देखते हैं वो हम रियली फील कर सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इसके अंदर में ये स्ट्रक्चर्स एंड सब बनाया गया है। पिलर्स देख सकते हैं कितना डिटेलिंग में काम किया गया है उस टाइम में, एंड अभी भी उसका जो कलर्स है एंड जो मेंटेन किया जा रहा है, ये तो हमें सच में अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, तो जैसे हमें एक दिन में टॉप प्लेसेस मैसूर के कवर करने हैं, तो लगभग हमने दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक चर्च कवर कर लिया था एंड देन उसके बाद हम मैसूर पैलेस आ गए थे। तो ये कवर करते करते हमें लगभग 2 से ढाई बज चुके थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पैलेस है एंड इसे देखने में टाइम भी जाता है। मैसूर पैलेस में एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग एंड ऑल सबका अरेंजमेंट है। तो हम वहाँ पे अपने बाइक है, कार है, उसको भी पार्क कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि पैलेस है तो पैलेस के अंदर ही देख सकते हैं हम लोग। इसके अलावा भी हम पैलेस के बाहर भी घूम सकते हैं। इसके चारों तरफ एक राउंड अगर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कैमल्स देखने मिलेगा, यहाँ पे गौशाला भी रखी हुई है
एंड फ्रंट व्यू भी बहुत बढ़िया है, बट इसके अलावा आप साइड से जाके भी इसका साइड व्यू देख सकते हैं। सो मैसूर पैलेस कवर करने के बाद हम लोग ललिता महल पैलेस होटल की तरफ निकल पड़े। यह वही पैलेस है जहाँ पे KGF मूवी का शूटिंग हुआ था। यहाँ जाने का एंट्री फ़ी 100 रुपीज़ पर पर्सन है। एक्चुअली ये एक 5 स्टार होटल है और यहाँ पर गेस्ट लोग आके रहते भी हैं। एंड 100 रुपीज़ के पास में हमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही एक्सेस होता है एंड जो लॉबीज़ हैं हम वहाँ विज़िट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो स्टाफ है दे ऑल्सो ऑफर 1 कप ऑफ कॉफ़ी और टी अलॉन्ग विद द कुकीज़। हमने यहाँ के स्टाफ से भी बात किए थे रिगार्डिंग द बुकिंग एंड स्टे। सो यहाँ का जो रेंट है दैट इज़ फॉर 1 नाइट दैट इज़ अराउंड लगभग 6,000 से लेके 30,000 रुपये तक, डिपेंड्स ऑन द रूम एंड कैटेगरीज है। तो हम देख सकते कि ये रियली एक पैलेस है एंड जैसे कि KGF मूवी में दिखाया गया है तो रियली वो सूट भी करता है उस मूवी के हिसाब से। हम इसके अलग एंगल से भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ इसके फ्रंट में कितना अच्छा गार्डन बना हुआ है एंड प्रॉपर फ्रंट व्यू में देख सकते हैं कि ये ललिता महल पैलेस कितना सुंदर लग रहा है, वेल मेंटेन्ड है एंड एक पैलेस वाली फीलिंग भी देता है। सो इस पैलेस को देखने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय हमको लगता है। और ये पैलेस देखने के बाद हम लोग निकल पड़े चामुंडेश्वरी टेम्पल की ओर। चामुंडेश्वरी टेम्पल लगभग ललिता महल पैलेस से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर है एंड उसे ट्रैवल करने के लिए अप्रॉक्स 30 मिनट्स लगते हैं। हम लोग लगभग 4:30 बजे चामुंडेश्वरी टेम्पल की ओर निकल गए थे और क्या हुआ था, गूगल मैप के थ्रू हम लोग जा रहे थे और हम लोग गलत रास्ते पे भटक गए थे और हमने वहाँ के एक लोकल से पूछा तो उन्होंने हमको बोला कि नहीं ये रास्ता जाता है बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो रास्ता बंद कर दिया है करके। देन हम दूसरा जो करेक्ट जो रास्ता है वो पकड़ के हम लोग स्टार्ट किए। रोड बहुत बढ़िया है और ये घाटी वाला रास्ता है और जिन्हें भी एडवेंचर पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। रोड के दोनों साइड में ही बहुत ही लश ग्रीनरी है और ये बहुत ही एक पॉजिटिव फीलिंग देती है, एकदम नेचुरल फीलिंग आती है यहाँ पे। हमें तो इस रास्ते पे बहुत मज़ा आया और जाते जाते हम लोगों ने बीच में 1-2 स्टॉपेज भी लिए हैं, कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी क्लिक किए थे वहाँ पे। पर ये रोड बहुत चलता है तो हमें बहुत ही केयरफुली इस चीज़ का ध्यान देना है एंड देखना है व्हीकल्स को। एंड हम देख सकते हैं कि जब हम टॉप में थे तो टॉप से एक बहुत ही बढ़िया एक सिटी का हमें एक व्यू भी आता है एंड डे में एंड नाइट में भी जब आते टाइम हमने देखा था तो नाइट में भी बहुत ही एकदम ब्लैक एंड लाइट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक अलग फीलिंग देता है। अगर सिंगल विज़िट में ही डे एंड नाइट का मज़ा लेना है तो लगभग अगर 4 बजे अगर स्टार्ट करते हैं चामुंडेश्वरी टेम्पल के लिए तो डे वाला एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं एंड जब रिटर्न होते टाइम हम नाइट का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और फाइनली हम लोग आधे घंटे के अंदर ही चामुंडेश्वरी टेम्पल पहुंच गए। हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन भी बहुत अच्छे से कर लिया। लगभग 1 से 1.5 घंटा पूरा टाइम हमें लगा क्योंकि बहुत ही रश था एंड देन हम लोग वहाँ से निकल गए एंड फाइनली हम लोग शाम को फिर से मैसूर पैलेस आए क्योंकि वहाँ पे लाइट शो चलता है और वो हमें देखना था क्योंकि दिन में एक अलग ब्यूटी है मैसूर पैलेस का और रात में एक अलग ब्यूटी है। सो फाइनली अगर आपको एक दिन में मैसूर के टॉप प्लेसेस कवर करने हैं तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।